तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि एक खंडर में रहता है और उसके साथ उसका डेविल पपी भी रहता है। मतलब उसका जो पेट होता है वो एक डेविल होता है और इसका नाम होता है देंजी और इसके पेट का नाम होता है पोचिता। देंजी नींद से जागता है और अपने काम के लिए निकल पड़ता है और वो पास ही में एक जंगल में पेड़ काटने का काम करता है और वो अपने पेट से बात करता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है, इन पेड़ को काटने के लिए हमें मंथ में 60,000 येन मिलते हैं और जो मैंने अपनी किडनी बेची थी उसके 1.2 मिलियन येन मिले थे और मेरी राइट वाली आंख 3 लाख येन में गई थी। मेरे पास अभी भी 38 मिलियन येन का उधार है। और फिर पोचिता भौंकने लगता है। देंजी कहता है, मैंने तुम्हें सुन लिया पोचिता, चलो उस चीज को मार देते हैं। और वो बात कर रहे होते हैं एक डेविल की और एक मरे हुए डेविल के लगभग 3 लाख येन मिलते हैं। देंजी कहता है, डेविल हंटिंग बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। और फिर अगले सीन में वो उस डेविल को मार चुका होता है अपने चेनसो वाले डेविल पेट की मदद से। और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उससे कहता है कि ये एक टमाटो डेविल था, ये अपने सीड से दोबारा रिवाइव हो सकता है, तुम्हें इसे जला देना चाहिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा काम किया देंजी, इन डेविल की लाशों का ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। मैं तुम्हें 4 लाख येन दूंगा जो तुम पर मेरा उधार है और उसका इंटरेस्ट काटने के बाद 1,70,000 येन बचता है। और फाइंडर्स फीस, एडमिन फीस और मैनेजमेंट कॉस्ट, ये बाकी सब चीज़ मिलाकर उसके हाथ में बचते हैं 70,000 येन। और पानी का बिल और बाकी चीज़ें जो उस पर उधार हैं वो सब चुकाने के बाद उसके पास सिर्फ बचते हैं 1800 येन और ये उसे पूरे महीने चलाने हैं। इसलिए वो कहता है, पोचिता, लगता है कि हमें डिनर में ब्रेड की एक स्लाइस मिलेगी। यहाँ पर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और उसका ड्राइवर कहता है कि तुमने इसको डेविल्स का शिकार करने के लिए क्यों रखा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, वो बस अपना कर्ज चुका रहा है जो कि उसके फादर ने लिया था और वो अब मर चुके हैं। और जो रियल डेविल हंटर्स होते हैं वो हम याकुजा को डेड बॉडी नहीं देते। इसके अलावा देंजी की एक अच्छी बात यह है कि उसे जो बोलो वो कर देता है। और फिर उसका ड्राइवर देंजी के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें 100 येन दूंगा, तुम इस सिगरेट को खा जाओ। देंजी कहता है, क्या सच में? और वो उसे खा जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर मुझे कोई दूसरा डेविल दिखता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले आता है। उसके जाने के बाद देंजी अपने मुंह से सिगरेट निकाल देता है, मतलब उसने वो खाई नहीं थी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है और देंजी पोचिता के साथ एक ब्रेड की स्लाइस को खा रहा होता है और कहता है, उस दिन मैंने सुना था कि नॉर्मली लोग ब्रेड पर जैम लगा के खाते हैं। नॉर्मल जिंदगी हमारे लिए बस एक सपना ही है। पता नहीं, शायद ही मैं मरने से पहले अपना कर्ज चुका पाऊँ और शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊँ। इस खंडर में मैं किसी लड़की को इनवाइट भी नहीं कर सकता और डेट्स पर जाने के लिए पैसा भी नहीं है। अगर मेरा कोई एक सपना सच होने वाला होता तो मैं एक लड़की पाना चाहता। और फिर कहानी जाती है पास्ट में और देंजी अपने फादर की ग्रेव के सामने होता है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ आकर देंजी से कहता है, इस मंथ की इंस्टॉलमेंट देने से पहले ही लटक गया। वो ये लड़के, कल तक 7 लाख येन इकट्ठे कर लेना। तुम इसके लिए भीख मांग सकते हो या फिर कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट कर बेच दूंगा। और फिर उसके बाद पोचिता एक पेड़ के पीछे से आता है और वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में होता है। देंजी उसे देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। देंजी कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं वैसे भी दूसरी तरह से मर चुका हूँ। और फिर वो देखता है कि वो घायल है और कहता है, क्या तुम भी मरने वाले हो? मुझे काट लो, मैंने सुना है कि डेविल इंसानों का खून पीने से हील हो जाते हैं, अगर मरना नहीं चाहते तो मुझे काट लो। और फिर वो पोचिता ऐसा ही करता है। देंजी कहता है, हालांकि मेरा ब्लड फ्री नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम मेरी मदद करना, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। और फिर अगले सीन में वो पोचिता की मदद से एक डेविल को मार देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम मुझे एज अ डेविल हंटर हायर कर लो। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर देंजी का पेट खाली होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती। देंजी कहता है, जब मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ, जिसकी वजह से सोना और भी मुश्किल हो जाता है। मेरा सपना है अपनी ब्रेड में जैम लगाना और उसे तुम्हारे साथ खाना, फिर मैं एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूँगा, फिर हम वीडियो गेम्स खेलेंगे
और एक दूसरे को हक करते हुए सो जाएंगे। वो ये सब बोल रहा होता है, इतने में उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डेंजी कहता है, तुम्हें पता है मेरी मोम की मौत एक हार्ट की बीमारी की वजह से हुई थी। और फिर उसके दरवाजे में वो बूढ़ा आदमी आता है जो कि कहता है, डेंजी तुम्हारे लिए एक डेविल है, चलो काम का वक्त हो गया। डेंजी उसके साथ कार में बैठ के जाने लगता है और फिर अगले सीन में वो पुरानी फैक्ट्री से जगह में पहुंच जाते हैं। डेंजी कहता है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, तुम्हें क्या लगता है वो छुप रहा होगा या फिर वो पहले ही भाग चुका है? वो बूढ़ा आदमी कहता है, डेंजी हम तुम्हें पाकर काफी ग्रेटफुल हैं और तुम काफी सस्ते में भी काम कर देते हो, तुम एक कुत्ते की तरह वफादार हो। लेकिन कुत्तों के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर तभी पीछे से एक ज़ोंबी टाइप का बंदा आकर डेंजी और पोचिता दोनों के ही तलवार घुसा देता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, यहाँ तक कि याकुजा भी बड़ा बनना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं बच्चे, तो हमने तुम्हारी तरह किया और डेविल के साथ एक डील कर ली, हम डिमोनिक पावर चाहते हैं। तभी पीछे से एक डेविल आता है और वो कहता है, और मैं चाहता हूँ डेविल हंटर्स। तुम जानते हो डेविल हंटर्स वो बड़े बेवकूफ़ होते हैं, मैंने उन्हें डिमोनिक पावर ऑफर करी लेकिन वो सिर्फ मेरे स्लेव्स बनना चाहते थे। हालांकि पावर ने उन्हें ज़ोंबी में बदल दिया, क्योंकि मैं हूँ ज़ोंबी डेविल और मुझे डेविल हंटर से नफरत है, क्योंकि तुम लोग हम डेविल्स को मार देते हो, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और वो अपने ज़ोंबीज से कहता है, इसे फाड़ के कचरे में फेंक दो। डेंजी उन डेविल से बचकर भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके शरीर को कई हिस्सों में काट कर कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डेंजी को, जो कि अलग अलग हिस्सों में कटा हुआ होता है। उसके मुंह से खून की एक बूंद गिरकर जाती है पोचिता के मुंह के अंदर और पोचिता की आंख खुलती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर डेंजी पोचिता से कहता है, पोचिता इसके काफ़ी चांसेस हैं कि मैं डेविल से फाइट करते हुए मर जाऊं। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस होगा कि मैं तुम्हें पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, या तो तुम भूख से मर जाओगे या फिर डेविल हंटर्स तुम्हें मार देंगे। मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स डेड बॉडीज के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर कर लेना, फिर तुम यहाँ से कहीं दूर चले आना और एक नॉर्मल जिंदगी जीना और नॉर्मल मौत मरना। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पोचिता डेंजी की बॉडी के साथ जुड़ जाता है और डेंजी के सारे बॉडी पार्ट्स भी जुड़ जाते हैं। और फिर डेंजी को एक सपना आता है जिसमें वो पोचिता से कहता है, क्या तुमने मेरा शरीर ले लिया जैसे कि मैंने कहा था? पोचिता कहता है, मुझे तुम्हें अपने सपनों के बारे में बात करते हुए सुनना पसंद है डेंजी, तो मैं तुम्हें अपना दिल देता हूँ और बदले में तुम मुझे अपने सपने दिखाना। और फिर डेंजी जाग जाता है और उसके छाती से पोचिता की पूंछ निकल रही होती है, जिसको खींचने से उसका चेन सो चलने लगता था। ज़ोंबी डेविल कहता है, ये क्या है, इसे तो टुकड़ों में काट दिया था, ये अब भी जिंदा कैसे है? मुझे सच में डेविल हंटर से नफरत है। वो अपने ज़ोंबीज से कहता है, जाओ और उसे खा जाओ। डेंजी मन में कहता है कि इन लोगों के पास पहले से ही काफी कुछ है, तो ये और क्यों चाहते हैं? क्या मैं भी सेम ही हूँ? मैं उस खुशी से सेटिस्फाई नहीं था जो कि मुझे पोचिता के साथ रहने में मिलती थी। मैं एक बेटर लाइफ के सपने देखता रहता था। मुझे लगता है कि हम सब ऐसे सपने देखते रहते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो तुम मरोगे। और वो अपने छाती में लगी पोचिता की पूंछ को खींच देता है और वो सारे ज़ोंबीज उसको गिराकर उसके ऊपर चढ़ भी जाते हैं। लेकिन फिर एक चेनसो की आवाज़ आने लगती है और उस ज़ोंबी के ढेर में से डेंजी निकल जाता है और वो अपने चेनसो मैन वाले रूप में होता है। उसके दोनों हाथों में और सर में चेनसो घूम रहे होते हैं। ज़ोंबी डेविल कहता है, क्या उस डेविल ने तुम्हारे शरीर पे टेक ओवर कर लिया? इसका मतलब तुम भी हम में से ही एक हो। और फिर डेंजी सीधा उछल कर जाता है उस ज़ोंबी डेविल पे और उसकी आंख पे हमला करके उसकी आंख को फोड़ देता है। लेकिन वो ज़ोंबी डेविल उसे उठा के फेंक देता है और बाकी ज़ोंबीज भी डेंजी पर हमला करने लगते हैं। डेंजी उन सबको मारता हुआ ज़ोंबी डेविल की तरफ बढ़ता है और उसको बीच में से दो हिस्सों में काट देता है, जिससे कि वो मर जाता है और फिर वो ज़ोंबीज बचते हैं। डेंजी मन में कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग फुल डेविल्स हो। तुमने मुझे डेविल हंटर बनने के लिए हायर किया था, तो अच्छा होगा कि मैं सभी डेविल्स को मार दूं, है ना? और वो एक साइकोपाथ की तरह उन सभी ज़ोंबीज को मारने लगता है। और फिर अगले सीन में वहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसमें से 3 बंदे बाहर निकलते हैं, मतलब कि 2 बंदे बाहर निकलते हैं और एक लड़की होती है। वो लड़की कहती है,
कोई यहाँ पर हमसे पहले ही आ चुका है। और वो सामने देखती है देंजी को और वो उसके पास जाकर कहती है, तुम में से एक अजीब स्मेल आ रही है, ना ही ह्यूमन की और ना ही डेविल की। Kind of smell like a baka. मैं मानती हूँ कि तुमने ये सब किया है। और फिर देंजी गिरने वाला होता है और कहता है, मुझे हक करो। और वो लड़की कुछ ऐसा ही करती है। इसके बाद देंजी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो लड़की कहती है, ये एक ह्यूमन है। उसके साथ जो 2 बंदे आए होते हैं उनमें से एक कहता है, क्या इसके कोई चांस है कि वो पोजेस्ड हो? लड़की कहती है, नहीं, मैं फेस के लुक को देखकर बता सकती हूँ कि कौन पोजेस्ड है और कौन नहीं। और वो देंजी से कहती है, मैं यहाँ ज़ोंबी डेविल को मारने आई थी। मैं हूँ एक डेविल हंटर विद पब्लिक सेफ्टी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या मैं तुम्हें एक डेविल की तरह मार सकती हूँ या फिर मैं तुम्हें एक ह्यूमन की तरह रख सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें रखती हूँ तो मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। देंजी कहता है, तो ब्रेकफास्ट में क्या है? वो लड़की कहती है, ब्रेड, बटर और जैम के साथ, और सैलेड, कॉफ़ी और शायद डेजर्ट में भी कुछ है। बाय द वे, इस लड़की का नाम होता है माँ की माँ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये वीडियो होता है यहीं पे ही ख़त्म। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।